भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शरारत करता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी जीरो है, उसके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उसके पढ़ाई के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि उसके पढ़ाई का होगा क्या, अभी से इतने कम नंबर आ रहे हैं, आगे चल के क्या करेगा। और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जो आपके बच्चे का दोस्त है, जो आपके बच्चे का ग्रुप है, जो संगत है, वो बहुत ज़्यादा खराब है, वो नशा पत्ती करते हैं और आपको डर सताया रहता है कि कहीं मेरे बच्चा भी नशा पत्ती स्टार्ट ना कर दे। और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही बच्चे से रिलेटेड कि आपका बच्चा आपको उल्टा जवाब देता है, आपकी बात नहीं मानता, तो भक्तों चिंता मत करिए। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके बच्चे से रिलेटेड ही है। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो जो आपके बच्चे का कैरियर है वो कभी भी नहीं जाएगा नीचे। जी हाँ भक्तों, वो हमेशा अपने जीवन में प्रगति करेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, धन दौलत कमाएंगे और अपना नाम करेंगे। तो भक्तों, आपको भी यही उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। अब उस उपाय को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता, पढ़ाई नहीं करता और बिल्कुल भी उसकी जो संगत है खराब है, कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे उस बच्चे का भला हो पाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा कि केवल ये उपाय आप कर लेना, तुम्हारे घर का जो बच्चा है जो बहुत ज्यादा शरारत करता है, पढ़ाई में अव्वल नहीं आता है, उस उपाय को करने मात्र से आपके घर का जो बच्चा है वो एकदम पढ़ाई में अव्वल आएगा, आपकी सारी बात मानेगा और जीवन में बहुत आगे जाएगा। उसके बाद भक्तों लोगों ने वो उपाय किया और ठीक 1 महीने के बाद गुरुदेव जी कथा में वो वापस से आए और फिर से पत्र लिखा उन्होंने। पर भक्तों इस बार आपको हैरानी होगी, इस बार जो गुरुदेव जी को पत्र लिखा उन भक्तों ने वो धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो बच्चा था वो पूरी तरीके से सुधर गया है, बहुत अच्छे नंबर आने लग गया है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो भक्तों, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बच्चों का जो पढ़ाई में मन है वो लगने लग गया है, बहुत अच्छे नंबर लाने लग गए और बहुत ज्यादा अपने जीवन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो गए, तो चिंता मत करिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कैसे करना है, कब करना, पूरा एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ। बस मेरी आपसे ये दरखास्त है कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। तो भैया, तो हम तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बहुत अच्छे और सुंदर उपाय बताए हैं। अब इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, पहले वाला जो उपाय है इसमें आपको चाहिए 71 चावल के दाने। अब जो 71 चावल के दाने आप लेंगे वो ध्यान रहे कहीं से टूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो चावल। 71 चावल के दाने एकदम आपको साबुत चाहिए, ठीक। अब ये उपाय करना कब है, इस चीज को आप लिख ले किसी भी कॉपी में, रविवार के दिन। अब भक्तों, मैं कॉपी में क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर भक्त ना सुनने में विश्वास करते हैं, वो लिखते नहीं है और जब उपाय करने जाते हैं तो वो आधा अधूरा उपाय, गलत तरीके से उपाय करते हैं। इसी के कारणवश आप लोगों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप में बहुत सारे लोगों को जिन्होंने बहुत सारे मनोकामना की उपाय किए लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आप यही गलती करते हैं, आप सुनते हैं। लिख लीजिए उसको। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखते रहिएगा, ठीक। 71 चावल के दाने, रविवार के दिन ये उपाय करना है और 71 चावल के दाने के बाद आपको चाहिए 5 समी पत्र। भक्तों, गुरुदेव जी ने बोला कि जिन भक्तों को समी पत्र ना मिले उनको 5 लौंग ले लेना है, ठीक। तो आपको चाहिए क्या क्या, 71 चावल के दाने, 5 समी पत्र, अगर समी पत्र नहीं है तो 5 लौंग। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो आपको किसका स्मरण करना है, संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका स्मरण करना है, संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और स्मरण करते करते 7 से 10 मिनट जब हो जाएंगे, आप उनके नाम का जाप कर लेंगे, तब आपको उपाय को शुरू करना है, ठीक। उससे पहले आपको जाते ही जाइए नहीं कि मंदिर में पहुंच गए और उपाय शुरू कर दें। 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद संभ्रेश्वर महादेव का अपने नाम का जाप किया, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब सबसे पहले तो आपको उपाय में करना क्या है, जो 71 चावल के दाने और समी पत्र लेकर गए थे और जिनको समी पत्र नहीं मिला, लौंग लेकर गए थे, उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखना है। कहाँ पर रखना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अभी आप वहां से हाथ ना हटाएं, उसको छू के ही रखें। चावल के दाने को और समी पत्र के पत्ते को आप टच करके रखें। अब आपको बोलना क्या है, जो भी आपके बच्चे का नाम है उस बच्चे का नाम आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपने बच्चे का गोत्र बोलना है और जो भी आपकी समस्या है बच्चे से रिलेटेड, चाहे नंबर अच्छे नहीं आते, चाहे पढ़ाई में बहुत ज्यादा बेकार हो गया है, लद्दड़ हो गया है,
और आपका बच्चा गलत संगत में पड़ गया है, आपको डर सताया रहता है, या आप अपने बच्चे के जीवन के प्रगति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, वो सारी समस्या बोल के जो भी मनोकामना आपको बोल देना है। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे भक्त मेरे उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी जो भी मनोकामना है बच्चे से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था भी पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बोलते हैं कि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया है और इस उपाय को करने मात्र से उन सारे लोगों की समस्याएं दूर हो गई जो बहुत ज्यादा उनके अंदर बनी रहती थी कि मेरे बच्चे का होगा क्या। इस उपाय को सबसे पहले तो आप लिख लें कि करना कब है, प्रदोष काल के दिन करना है। किसी भी आप प्रदोष काल के दिन इस उपाय को कर ले। जैसे अभी 19 मई को प्रदोष का व्रत आने वाला है, तो आप 19 तारीख कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको करना यह है, इसमें चाहिए आपको 2 बेलपत्र। अब जो आप 2 बेलपत्र लेंगे वो ध्यान रहे कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको चाहिए लाल चंदन। ठीक है भक्तों, आपको क्या चाहिए, लाल चंदन। अब जो बेलपत्र का चिकना वाला भाग होगा, जैसे बेलपत्र के 2 भाग हो गए, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, ऐसे बेलपत्र का जो पहला जो चिकना वाला भाग होता है, उसमें आपको करना यह है कि लाल चंदन तीनों पत्तों में लगा लें। अब बेलपत्र कितने लिए हैं आपने, 2 बेलपत्र। अब लाल चंदन दोनों बेलपत्र में लगा ले तीनों पत्तों में। उसके बाद आपको करना क्या है कि अपने बच्चे के दाहिने हाथ में उस 2 बेलपत्र को रख दें। और अगर आपका बच्चा नहीं कर रहा है इस उपाय को, बहुत ज्यादा आनाकानी कर रहा है, तो उनकी ये माताएं उपाय कर सकती, बहनें वगैरह नहीं करेंगी। आपको माताएं जितनी भी हैं उनकी माताएं उसके बाद ही उपाय कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपका बच्चा नहीं जा रहा है, कोशिश करिए कि आपका बच्चा जाए उपाय करने। अगर नहीं जा रहा है तो आपको माताएं को ये उपाय करना है। तो अपने दाहिने हाथ में रखकर आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो भगवान भोले बाबा 7 से 10 मिनट आपको उनकी आराधना करनी है, उनके नाम का जाप करना है, उनके मंत्रों का उच्चारण करना है। उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी का आपने सुना होगा पहले भी उपाय में कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, दूसरे उपाय में भी 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके बाद ही उपाय शुरू करना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि गुरुदेव जी कहते हैं कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं उपाय करने, तो आप जाते ही उपाय शुरू कर देते हैं। और किस मन से है, किस चीज से है, क्या आपके दिमाग में सोच चल रही है, कुछ नहीं, बस आपने उपाय किया, हो गया। ऐसे नहीं करना है आपको। 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का आराधना करना है। जब आपका मन एकदम शांत लीन हो जाएगा भगवान में, तब जो आप सच्चे दिल से जो प्रार्थना करेंगे, जो भी मनोकामना मांगेंगे, वो आपकी भोले बाबा अवश्य सुनेंगे। ठीक, तो इसमें आपको यही करना है कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे, तो जो अपने दाहिने हाथ में बेलपत्र रखा है, आपको नंदी जी के पास जाना। आपको सबको पता होगा कि शिव जी के पास नंदी जी विराजमान होते हैं, तो नंदी जी के जो अगला वाला पांव उठा हुआ होता है, वहां पर आपको अपने दाहिने हाथ से उस बेलपत्र को, जो 2 बेलपत्र ले गए थे लाल चंदन लगा के 2 के दोनों पत्तों में, उसको आपको नंदी जी के अगले वाले पांव में रख देना है, जो उठा हुआ पांव था। ठीक, उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि भगवान भोले बाबा का स्मरण करिए और आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो भक्तों, ये था दूसरा उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है। और भक्तों, सबसे बड़ी बात, गुरुदेव जी कहते हैं कि इन दोनों उपायों में से आप कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन का जो भी मनोकामना है, जैसी भी समस्या है बच्चे से रिलेटेड, वो सारी की सारी अवश्य पूर्ण होगी। आपका बच्चा टॉप करेगा, अच्छे नंबरों से वो उत्तीर्ण आएगा, और जो भी आपके बच्चे से रिलेटेड मनोकामना है, कैरियर को लेके, एग्जाम को लेके, वो सारी की सारी पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थे आपके बच्चों का उपाय जो मैंने आपको बताया है, सुंदर सा उपाय। इन उपायों को आप जरूर करिएगा, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में। हर हर महादेव।